चालू करो बे। चलो भाई देखो अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता, इनका गुदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक, कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। पता उसको उसकी कास्ट क्या है? राहुल गांधी की पता है उसकी कास्ट क्या है? आपको पता? हाँ बिल्कुल पता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वो मुसलमान है, मुसलमान राहुल गांधी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंदिरा गांधी की शादी एक मुसलमान से हुई थी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जब आपको यही नहीं पता कि इंदिरा गांधी की शादी मुसलमान से हुई थी या पारसी से हुई थी? अरे मैडम पारसी थे कुछ भी इनके एक ये और एक ये। अरे पारसी थे मैडम, पारसी थे। मोमडन तो थे, मुसलमान को नहीं होते मैडम, वो फारसी थे। अरे वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। मैडम कौन है ये लोग? गौर से हीरो है हमारा। चुप कर बे कुत्ते। गौर से नहीं रहा होता तो इस भी देश में एक हिंदू नहीं रहता, एक सनातनी नहीं रहता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबको टोपी पहनाया जाता, टोपी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 2014 के बाद कपड़े पहनना सीखे, नंगे घूमते थे उससे पहले। 2014 के बाद इनके घर में राम मंदिर बना है, इनके घर में 2014 के बाद से ही इनको आजादी मिली है, वरना ये नंगे घूमते थे पहले। 2014 से पहले क्या था? 2014 से पहले क्या था? 2 दिन सिलेंडर की लाइन में हम लगते थे। अच्छा 2014 से पहले मजदूर की इनकम क्या थी? 200 रुपए दिहाड़ी। 600 रुपए दिहाड़ी। 600 रुपए दिहाड़ी। इसका जवाब अरे रुको जरा, सबर करो। 200 से 600 हुई, कितना गुना बढ़ गई? 600 रुपए पर डे। और उसके बाद उस वक्त जो सिलेंडर 450 का था, आज वो 200 रुपए भी घटा के 900 रुपए का मिल रहा है। उस वक्त आटा 16। अरे सुन लो यार, अब अपनी अपनी आगे जाते हो। उस वक्त आटा मिलता था 16 रुपए किलो, आज मिल रहा है 44 रुपए किलो। उस वक्त सरसों का तेल था 50 रुपए लीटर, आज मिल रहा है 170 रुपए लीटर। सुन लो अब शोर मचाएंगे। मचाने दो नहीं शोर, अब ये सुनेंगे नहीं। इनकी बात कटनी शुरू हो गई। शोर आलू मिलते थे 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, आज आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। अब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। आप ठेस पहुंची है इन दो के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अभी मजा आएगा ना। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। तो इसके बंकिम चटर्जी चटर्जी ने उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? हमको नहीं पता। तो ये तो आपको भी नहीं आता है। आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अच्छा चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। जनगण मन सुने इनसे। इधर आ गया। अरे इधर तो बात भी करनी है। आ जाओ डरो नहीं। आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। ये कह रहा है युद्ध होना चाहिए, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। आप सुनना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आप भी इस बात को मानते हैं कि युद्ध होना चाहिए? आप गोदी मीडिया सुनना चाहते हैं कि बीजेपी मोदी जी कितने अच्छे हैं? सही पकड़े हैं भैया उधर कैमरा करिए जरा। वो घंटा घर दी ने बनवाया है। अब तारीफ सुनिए। अभी मजा आएगा ना। वो पेड़ की तरफ भैया कैमरा करिए। ये हम लोग पहले 2014 से पहले हम लोग खाते थे। खाना नहीं मिलता था और फिर उसके बाद उसको पहनते भी थे। और 1971 में जब लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारे जो जवान थे वो ईटा गुम्बा लेके मारने गए थे पाकिस्तान में। मोदी जी आए तो भैया कपड़ा मिला, मोदी जी आए जूता मिला, मोदी जी आए गाड़ी मिली, मोदी जी आए तो घंटा घर बनवा दिए, लाल किला बनवा दिए, ताजमहल बनवा दिए, सब मोदी जी बनवाए।
क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू क्या है? नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। तो कौन मोदी? गजब बेइज्जती है। अरे हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे, फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? क्या है धर्म? हमको नहीं पता। मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो। तो घुमाइए आप। ये देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं, वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मत। क्या बता। शर्मा जी 11 साल में 11 छोड़िए, एक तो अच्छा काम किया होगा ना मोदी जी ने? अच्छा काम करा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने कहा एक अच्छा, मैं आपको बहुत सारे अच्छे काम याद दिलाऊंगा। गिनवाइए। सबसे पहले 2014 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमारा जो देश था भुखमरी के सूचकांक में था 55वें नंबर पे। ठीक है। लेकिन मोदी जी की काउंटिंग ऐसी चलती है, उन्होंने कहा 55 नंबर क्या होता है? अरे 55 नहीं, दहाई में है, सैकड़ों में होना चाहिए। उन्होंने हमारे देश में काम कर करके हमारे आज भुखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे पहुंचा दिए। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा नंबर 67वां हुआ करता था। मोदी जी ने इतना काम करा, दिन रात काम करा कि 180 देशों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आज हमारा देश 163वें नंबर पे है। कितना शानदार काम करा मोदी जी ने। पिछले 67 सालों में सारे प्रधानमंत्री, सारी सरकारों ने मिलकर हमारे देश पे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है? कर्जा मात्र था 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी को संतुष्टि नहीं हो रही, ये कुछ नहीं है भाई। 55 लाख करोड़ को आज उन्होंने 225 लाख करोड़ क्रॉस करा दिया। कितना शानदार काम करा मोदी जी ने। मोदी के बड़ाई ना अपने इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में भी होता है, हर जगह होता है। यहीं खड़े खड़े कांग्रेस के कम से कम 200 काम गिना दूंगा, तुम मोदी जी के 4 काम गिनाओ। अभी मजा आएगा ना। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, 4 काम गिना दो। 4 बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 4 काम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पहले तो गांव गांव में बिजली गया। पहले बिजली नहीं था। बिल्कुल नहीं था। कंप्यूटर कब आया देश में? पता नहीं कब आया। तो फिर जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो बोलते क्यों? पूछ रहा हूँ क्या किया? ठीक है, कांग्रेस के काम गिनाओ 200। अरे भैया ये 200 बोल रहे हैं, आप 4 तो पहले गिनाओ। ये 200 क्या हारोगे बोलो? तुम 4 गिना दो, तुम जो कहो मैं हार जाऊंगा बोलो। क्या हारोगे? चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें। क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो ना तुम, क्या क्वालिफिकेशन है? तुम भाई 4 काम बोल रहे हो ना, अभी पता नहीं क्यों थोड़ा मैं गिना नहीं पा रहा हूँ। देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, आज सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्त। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, ये वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रानी पता, जिसे देश का दानी पता। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आपको सैलरी चाहिए 15 से 20 हजार, सिलेंडर चाहिए 200 में, क्या घर से देगा लाके सरकार? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सही बात कर रहे हो। भाई आप ये बात आपने बिल्कुल एक नंबर बोली है कि आपको सैलरी चाहिए 20,000 और सिलेंडर आप भरवाओगे 2, तो काहे के लिए जनता को चूतिया समझ रखे हो क्या? ढिंडोरा पीट के बोलते हो 450 में देंगे। ये हुई ना बात। जनता चूतिया क्या? अगर जनता चूतिया, जनता को क्या? नहीं, आप मुझे बताओ ना, तो फिर ढिंडोरा की सरकार का काम समझते हैं। सरकार का काम, सरकार पहले मेरी सुनो, मेरी पहले बात सुनो। सरकार का सर ये काम है अमित भाई कि जिस पे बोल दे उस पे अटल रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीधी सी बात है, ठीक है। ये मुद्दा मत उठाइए कि 200, 300, 400, 500, ये मत बोलिए। उनको एक ही बार बोल दो कि सिलेंडर आपको 5,000 का मिलेगा, तो 5,000 का मिलना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? विकास तो हो रहा है। क्या हुआ? ये महंगाई की बात बता दो, क्या क्या चीज पे महंगाई है? 2-4 चीजें बताओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर मैं हापुड़ जा रहा हूँ तो हापुड़ जाने के 180 रुपए या 170 रुपए इधर से देता हूँ, 170 फिर उधर से देता हूँ। टोल मेरा आना जाना 80 किलोमीटर और टोल दे दिया मैंने 340 रुपए का। ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसे तो नहीं होता है। तो भाई साहब से पूछ लो, ये महंगाई नहीं हुई? क्या बोले? तो भाई साहब रोड भी तो बढ़िया बन गए हैं, नहीं तो ट्रेन से जाओ ना फिर। तो हम जो रोड टैक्स देते हैं गाड़ी के साथ ऐसी तैसी कराने को दे रहे हैं और गवर्नमेंट को बकचोदी करने को लाए हैं।
कि बस आओ, कपड़े बदलो और फोटो खिंचवाओ। आपने वोट ही नहीं दिया। टैक्स तो दे रहे हैं, अपने कच्चे पे भी टैक्स देता हूँ, अपने बलियान पे भी देता हूँ, टॉफी खाता हूँ उस पे भी टैक्स देता हूँ, लेटरिन की सीट पे भी टैक्स देता हूँ। भाजपा के 139 सांसदों पर चल रहे हैं मुकदमे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वो नहीं, मुकदमा कोई नहीं है, दागी कोई नहीं है, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कांग्रेस का भी है ऐसी बात, कांग्रेस के 26 सांसदों पर 26 ज्यादा होते हैं, 139 ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दो इन भाई साहब को। भाई साहब, बता दो आज जो जितने भी जो किया, अरे 39 ज्यादा है, 26 ज्यादा है, 139 ज्यादा, फिर लेकिन सब निर्दोष है। कोर्ट ने सबको साबित कर दिया है। आप पे हमारे जितने हैं ना भाजपा में, वो सब साफ सुथरे छवि के हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है जो 2000 करोड़ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, सब क्लियर है, सब क्लियर है कोर्ट की तरफ से, सब क्लियर है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की बात नहीं मानेंगे अंकल जी आप। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ऐसा है ना, मैदान में मोदी ने ताल ठोक के खड़ा है, जिसको आना है आ जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब इनकी मोदी के ताल ठोकने से कुछ नहीं होता, इनकी ताल तो निकली पड़ी है। अगर इतना मोदी में जोर था तो कर्नाटका में क्यों इनको लात पड़ी, हिमाचल में क्यों लात पड़ी, पंजाब में क्यों लात पड़ी, दिल्ली में क्यों लात पड़ी, और भी तेलंगाना में कल आपने राहुल गांधी की रैली देखी होगी, 10 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे रैली में। अब ये कहेंगे कि वो किराए के लोग थे। हमने संबूक क्यों मारा, बताओ क्या अभी मजा आएगा ना। संबूक ऋषि क्यों मारा राम ने, सुनिए। जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। देखिए, ऐसा बात है कि हम बोल देंगे, शायद यहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले, सुनिए, कुछ भी नहीं, हमको यहाँ पे रहना है भाई साहब। ठीक है, जाने दो, नहीं बोलेंगे। तो जितने भी यहाँ हिंदू देवी देवता हैं, ये 1949 में एक्ट बना, देश 47 में आजाद हुआ, तो भैया जितने भी हिंदू देवता है पाकिस्तान में एक भी न मरा, जाकर सब यहीं रह गए। 2-4 होंगे भी मर जाते, हिंदू देव जितने भी देवता थे उनमें एक का भी घर ना, एक का मंदिर नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत कब्जा करना चाहिए था, बांग्लादेश भी बाद में बना, उसमें भी कब्जा करना चाहिए था, आसपास के 6-7 कंट्री उनमें भी कब्जा करना चाहिए था, भूटान में जाना चाहिए था, नेपाल में और बहुत करना चाहिए। क्यों भाई? अमेरिका में तुम्हारी पहचान नहीं देवी देवताओं की, इंग्लैंड में तुम्हारी नहीं, इटली में तुम्हारी नहीं, यूरोप में और कहीं है ही नहीं, एशिया में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताओ, तो ऐसा क्या मामला है भाई जो भारत में ये सारी देवी देवता सारे के सारे जितने भी हैं ऐसी जगह बैठा रखे हैं जहाँ पैसा की खाए, पैसा ले रहे हैं, पैसा। सही पकड़े हैं। पंजा ने और लालटेन ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है, मोदी जी कह रहे हैं। तो वो कौन उबारने का काम किए हैं? अरे मोदी जी आए हैं तो देश मजबूत हुआ है, बिहार मजबूत हुआ है। वो तो सब लोग देख रहे हैं कितना मजबूत हुआ है, क्या वो हमला हुआ है। आप बता सकते हैं बिहार कैसे मजबूत हुआ है? अभी मजा आएगा ना। मोदी जी और नीतीश जी डबल इंजन मिलके बिहार को मजबूत करेगा, लेकिन किया तो नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी न होते तो नहीं होते हैं। हाँ, जैसे बानर को नचाता है बानर वाला, हाँ, वैसे जो है मोदी नचा रहा है नीतीश को, हाँ। वो नाच रहे हैं। सही पकड़े हैं। मोदी को हम लोग वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे, मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आपका? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। गजब बेइज्जती है। ये जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, रुपया जो डॉलर है ना उसका पावर थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, जैसे हमने रूस से तेल खरीदा है, वो रूबल ने पेमेंट करके हमने खरीदा है, ना कि डॉलर में, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अच्छा, पहले फर्क पड़ता तक नहीं? हाँ पहले पड़ता था, क्योंकि हमारे पास अदर कोई अरे पहले डॉलर रुपया कमजोर होता था तब फर्क पड़ता था, अब नहीं फर्क पड़ रहा। अब कम पड़ता, क्योंकि हम जो मेनली पेट्रोलियम खरीद रहे हैं वो रूस से खरीद रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। निर्मला सीतारमण जी के अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं ये। डॉलर थोड़ी ऊपर गिरा है, रुपया नीचे नहीं थोड़ी गिरा है, डॉलर ऊपर बढ़ा है। किसी ने मुझे थप्पड़ थोड़ी मारा, मैंने अपना गाल उसके आगे कर दिया था। ये तो निर्मला सीतारमण जी के आपने बयान ही, प्याज के रेट बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं प्याज थोड़ी खाती हूं, मैं प्याज ही नहीं खाती, इसलिए प्याज के रेट बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, मुझे इससे बात के लेने देना। मैं तो कभी सोना नहीं खरीदती, अगर सोने के रेट बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या मतलब। तो वही हाल इनका है कि ब्रिक्स से चिढ़े लेकिन मोदी जी से चिढ़ती हैं। 60 रुपए से डॉलर 87 रुपए में मिलने लगा है, इन्हें वो नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। नहीं फर्क नहीं पड़ता, इन्हें फर्क क्यों पड़ेगा, कहाँ फर्क पड़ेगा। नहीं, रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे, रूबल में पेमेंट करने हैं। रूबल के हिसाब से पेमेंट देख लीजिए और इंडिया के करेंसी के हिसाब से देख लीजिए कितना हमारे को बाहर पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों के लिए मैंने कहा ना, निर्मला जी के अनुसरण करने वाले लोग हैं। अरे यार, रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। अभी भी इनके शब्द यही है कि रुपया थोड़ी गिरा है, डॉलर मजबूत हुआ है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं गरीबी के बीच में जिया हूँ, मैंने गरीबी नजदीकी से देखी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। करीबी नजदीके से देखिए, 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो अमेरिका राज्य के 29 स्टेट्स का दौरा कर गया है। 50 राज्य है अमेरिका में, उसमें से 29 स्टेट का उन्होंने दौरा कर लिया। कितने शानदार गरीब हैं। पेरिस में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं एफिल टावर के सामने, कितने शानदार गरीब हैं। व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, कितने शानदार गरीब हैं। उसके बाद वो हिमालय में भी चले गए, एक ही जगह, वहाँ अमेरिका में भी दूसरी बार, वहाँ पे भी हिमालय में भी थे, वो तपस्या भी कर रहे थे। 71 की लड़ाई में आके उन्होंने युद्ध में भी हिस्सा ले लिया था। ठीक है जी। और उसके बाद वो इतने बढ़िया गरीब कि 84 में जब ईमेल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उनके पास स्पेशल अपना ईमेल का पूरा नेटवर्क था, जिसपे डिजिटल कैमरे से फोटो खींच के उन्होंने बकायदा ईमेल कर दी थी। कितने अमीर थे ना। पूरी दुनिया के पास ईमेल नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, लेकिन मोदी जी अकेले ऐसे व्यक्ति, इतने गरीब व्यक्ति थे बेचारे, कि जिनके लिए स्पेशल ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था, बेटा ये तेरा ईमेल का नेटवर्क है और ये रहा तेरा डिजिटल कैमरा, फोटो खींच और भेज। क्या कर सकते हो मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। खाओ माँ कसम, पक्की बात, पक्की। अभी फोन करके बोले कि जान दे दो, दे दोगे? इतना क्यों पसंद आ गए? लीडर ही तो है। मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, ना बना है। इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, विपक्ष हारेगा। हाँ, विपक्ष रहेगा ही नहीं। लोकतंत्र खत्म। फोन बज रहा, उठा लो, मोदी जी का ना हो। काटो उसको। बोलो बोलो। ऐसा है जो मोदी जी हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, जो काम कर रहे हैं ना। आपको उनकी कोई खामी दिखती नहीं? कोई कमी नहीं, अगर हो भी तो नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। चलो अंकल, थैंक यू, अच्छा लगा। ओके जी, ओके जी, ओके। फोन लेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम कोई बीजेपी है जो चोरी करेंगे।